दिल्ली सरकार ने बाज़ारों के रीडेवलपमेंट को लेकर एक अहम फैसला लिया है। इस फैसले के तहत दिल्ली के 5 अहम बाज़ारों को चुना गया है। इन बाज़ारों का रीडेवलपमेंट किया जाएगा, इन्हें रीडिज़ाइन किया जाएगा और साथ ही साथ इसका एक मकसद ये भी होगा कि यहाँ पर आने वाले जो ग्राहक हैं, इनकी संख्या बढ़ाई जाए और जो लोगों को सुविधा मिलती है, उसमें भी बढ़ोतरी हो। हम इस वक्त मौजूद हैं जाने माने कमला नगर मार्केट में और मार्केट के तमाम जो एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ के जो व्यापारी हैं वो मौजूद हैं। हमारे साथ ब्रजेश गोयल भी यहाँ पर मौजूद है और दिल्ली सरकार की उस कमेटी में है जिसने सर्वे किया अलग अलग बाज़ारों में जाके और साथ ही साथ इस बात को निश्चित किया कि दिल्ली सरकार किस तरीके से रीडेवलपमेंट करेगी इन बाज़ारों का। अब सबसे अहम बात यह है कि अगर इन बाज़ारों का रीडेवलपमेंट होता है तो क्या कुछ नुकसान होगा, क्या कुछ फ़ायदा होगा, व्यापारियों के मन में क्या सवाल है। यहाँ पर हम कमला नगर मार्केट के व्यापारी जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, उनसे समझने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर ब्रजेश, सबसे पहले ये बताइए, कमेटी में होने के नाते क्या क्या चुनौतियाँ हैं कमला नगर मार्केट में और यहाँ पर क्या नुकसान अभी हो रहा है जो रीडेवलपमेंट के बाद फ़ायदे में बदल जाएगा? देखिए, चुनौती तो बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी चुनौती तो दिल्ली के 500 बाज़ारों में से 5 बाज़ारों को चुनना था। हम लोग जब पूरे दिल्ली के प्रमुख बाज़ारों में गए और कमला नगर की जिस तरह से हमारी टीम ने विजिट किया, यहाँ पे बहुत चुनौतियाँ हैं। पार्किंग की बहुत बड़ी दिक्कत है। देखिए, ये यूथ मार्केट कहा जाता है। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी और तमाम तरह के हॉस्टल यहाँ बहुत नज़दीक हैं, तो ये फैशन आइकॉन है, यूथ आइकॉन मार्केट है। तो इस मार्केट में पार्किंग का बड़ा इशू है। लेडीज़ टॉयलेट का, लेडीज़ का फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, लेडीज़ टॉयलेट नहीं है यहाँ पे। तारें आप देखिए, खंभे कैसे बिजली की तारें यहाँ पे लटकी हुई हैं। मैं आपको तस्वीर भी दिखा दूँ, ये देखिए सामने देखिए, ये खंभों पर हम अभी जब जायज़ा ले रहे हैं तो देखा हमने कि तार ये झूल रहे हैं और ये भी खतरनाक साबित हो जाते हैं जब तेज़ हवा चलती है तो। निश्चित रूप से तेज हवाएं चलती हैं। पिछले दिनों देखा तमाम कई इंडस्ट्रियल एरिया में, मार्केट्स में आग लगने की घटनाएं भी हुई हैं। सबसे बड़ी चुनौती है इन तारों के जंजाल से मुक्ति दिलाना और इस मार्केट को ऐसा विश्व स्तरीय मार्केट बनाना कि बाहर से कोई भी, विदेश का या देश से कोई भी लोग कमला नगर में आए तो वो गर्व कर सकें, हर एक दिल्ली वासी गर्व कर सके कि कमला नगर कोई मार्केट है। तो इसकी जो खोई हुई विरासत है उसको वापस लौटाना हमारा उद्देश्य है। आप विधायक होने के नाते क्या चुनौती है यहाँ पर, अखिलेश पति त्रिपाठी जी, जो व्यापारी हैं उनकी मांगे क्या हैं आपके सामने? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो उत्तरी दिल्ली का सबसे बड़ा मार्केट, ये कमला नगर एक शान माना जाता था। ये समय के रहते सरकारों ने समय समय ध्यान नहीं दिया और अपनी इसकी गरिमा काफ़ी नीचे गिरी। व्यापारियों के साथ सरकार बैठी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की, और आज आपने देखा है कि आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी भी आए, व्यापारियों से कहा कि आइए हम सब मिलकर के आपके साथ, आप सजेशन देंगे, आपको लगेगा कि आपके कहने पर मार्केट का डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से होना चाहिए। मॉडल सारा हमारा व्यापारी बनाएगा और उसके आधार पर एजुकेशन हमारा सरकार करेगी। चलिए, तो मतलब व्यापारी ही मॉडल बनाएंगे। व्यापारियों से बातचीत कर लेते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए, आप यहाँ मुखिया हैं बाजार के, अपना नाम और परिचय दीजिए। मैं नरेश सांबर, अध्यक्ष जवाहर नगर कमला नगर डेयरी एसोसिएशन। ये मार्केट लगभग 1950 की है। अच्छा। पहले तो आज बहुत अच्छा लगा कि सरकार व्यापारियों के द्वार पे चल के आई। जिस तरह उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, हमारे व्यापार को ब्रजेश जी, हमारे लोकप्रिय मुख्य अखिलेश पति त्रिपाठी विधायक जी, जिस तरह हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इन्होंने काम किया है, निश्चित रूप से कमला नगर को एक नए पर लगेंगे। और जो विकसित के और सौंदर्यकरण की बात हो रही है, देखो तमाम यहाँ पर जाले लगे हुए हैं तारों के, यहाँ पर वीडियो कैमरास की बहुत कमी है, यहाँ पर पार्किंग की बहुत दिक्कत है। तो हम चाहते हैं सरकार के साथ मिलके बैठ के मिलजुल के, जैसा पर व्यापारी चाहता है वैसा काम हो जाए। बनेगी कहाँ, जगह कहाँ पर है? पार्किंग अभी वैसे यहाँ पर 738 कार्स की स्पार्क माल के नीचे बनी हुई है, बट वो जगह सफिशिएंट नहीं है, कम है। यहाँ पर रोड्स के आगे गाड़ी, जैसे मंडेलिया रोड और अग्रसर मार्ग, जो बड़े बाजार, बड़ी मार्केट के बड़े रोड हैं, वहाँ पर दोनों साइड पार्किंग पहले चलती थी, लेकिन स्पार्क माल बनने के बाद वो बंद कर दी गई है। इसके अलावा आप क्या फाइनेंशियल प्रॉफिट देख रहे हैं अभी? अगर रीडेवलपमेंट हो जाता है तो किस तरह का नुकसान अभी हो रहा है जो बाद में फायदे में बदल जाएगा? ये थोड़ा आंकड़ा बताइए मुझे, कितना फायदा? किसी काम होने के लिए कुछ हमें मुश्किलें भी सहन करनी पड़ेगी, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कमला नगर में एक फुटफॉल बढ़ेगा, क्योंकि नॉर्थ दिल्ली के अंदर पूरा विश्वविद्यालय है, सारे तमाम पीजी, सारे पूरे वर्ल्ड के बच्चे, माँ बाप यहाँ पर पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं। और मुझे लगता है कि कुछ टाइम हमें मुश्किल जरूर होगी काम की, लेकिन आने वाले टाइम में लगता है हमें 50 से 70% काम यहाँ पर मार्केट में निश्चित रूप से बढ़ने वाला है। और हम सरकार के पूर्ण रूप से धन्यवादी भी हैं, और हम अब जो भी लोग इसमें सहयोग करें उनके भी हम धन्यवादी। चलिए, तो यहाँ पर उत्साह में है सभी व्यापारी जो हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। परवीन दीवान, चेयरमैन कोल्हापुर रोड ट्रेड एसोसिएशन। तो मुझे ये बताइए कि अलग अलग रोड्स हैं यहाँ पे, अलग अलग चेयरमैन हैं आप लोग यहाँ के, यहाँ पर क्या मुश्किल होगा डेवलपमेंट करना? यहाँ पर आप बड़ी समस्याएं जो देख रहे हैं
उसको जब रीडिज़ाइन किया जाएगा तो उसमें किस तरह से शामिल करवाएंगे? उस तरह से व्यापारियों का पूरा सहयोग रहेगा। हमारे पास 3 एसोसिएशन है, तीनों मिलके जो भी काम करेंगे, जो सरकार की ओर से निर्देश होगा, आगे हमने लिख के दिया है कि आपके बनने के बाद उसकी देखरेख हम करेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ लेडीज़ टॉयलेट की है, इंटरनेट है, पानी की दिक्कत है, एयर प्यूरीफायर की दिक्कत है, जो वीडियो कैमरास जो बहुत कम है, MLA साहब ने भी कहा लगवाएंगे। और अब पीछे सर्वे हुआ था, उसमें भी हमने लिख के दिए 16 पॉइंट। और एक सीवरेज की गोल चक्कर पे बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ पानी भर जाता है। तो साथ ही अगर यहाँ पर रीडिज़ाइनिंग होती है, तोड़फोड़ होती है, तो आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में यहाँ पर मैन पावर का लॉस होगा, यहाँ पे जो लोग दुकानों में काम कर रहे हैं उनका नुकसान होगा, तो उसकी भरपाई कैसे करेंगे? सर, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। यदि हम कुछ टाइम के लिए सफ़र करेंगे तो उसके बाद हमारा दुकानदारों का भला होगा, व्यापार हमारा बढ़ेगा। जैसे अभी सर ने बोला कि बाहर से इतना सुंदर बना देंगे कि विदेशी सैलानी भी आएंगे, तो हमारे नेचुरली बात है, काम बढ़ेगा। तो हमें यदि कुछ टाइम सफ़र करना पड़ेगा तो उसको सफ़र करेंगे। सबर का फल मीठा ही होता है। लेकिन मेरा सवाल वही है विष्णु जी, आप भी कमेटी में लगातार हैं, अलग अलग मार्केट में आप भी जायजा ले रहे हैं, ये बताइए कि अगर नुकसान होता है दुकानदारों को, वहाँ पे जो मैन पावर काम कर रहा है, तो उसकी भरपाई करेंगे क्या? देखिए, जहाँ तक कोई भी बदलाव है, उस बदलाव के लिए थोड़ी बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। और अगर थोड़े समय के लिए कहीं व्यापार डिस्टर्ब होता है और जो वर्कर्स हैं वो सफ़र करते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जो ओनर्स हैं वो उनको कंपनसेट करेंगे। और कहीं पे ऐसा नहीं है कि कोई गरीब मार होगी, क्योंकि ये सबके उज्जवल भविष्य के लिए है। व्यापारी का व्यापार बढ़ेगा और जिनको रोज़गार मिले उनको रोज़गार और मिलेंगे। हिंडेल वाली मार्केट क्या चाहता है आखिर? मार्केट में जाते हैं, सबसे पहले हम गाड़ी लेके पहुँचे, पार्किंग नहीं मिलती, पार्किंग मिलती है तो दुकानें दूर हैं। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि क्या यहाँ पर जो बदलाव होगा उसके बाद जो कस्टमर को आप सुविधा देना चाहते हैं या दुकानदार को सुविधा देना चाहते हैं, ये एक असमंजस की स्थिति होती है। नहीं, इसमें बाकी चीज़ें तो सबने बताई हैं, मार्केट के इश्यूज क्या हैं, कंसर्न क्या है, लेकिन जो अलग चीज़ नज़र आएगी, जो सरकार ब्रांडिंग कर रही है मार्केटिंग की। आज के दिन मैं भी 40 साल पहले यहाँ हंसराज कॉलेज में पढ़ता था, उसके बाद मैंने नहीं देखा कि कमला नगर कौन सा मार्केट है। और जो यूथ आइकॉन करके हम कर रहे हैं, यूथ को अट्रैक्ट करना, जब इसको ब्रांडिंग कर देंगे तो आज कोई भी माल आप खरीदते हैं, ये ब्रांड से खरीदते हैं ना, तो मार्केट का यदि ब्रांडिंग होती है तो लोगों का आकर्षण बढ़ता है, कस्टमर का फुटफॉल बढ़ता है, बाहर से भी लोग आना शुरू करते हैं। फिर अरे यहाँ क्या हुआ, चलो देखते हैं जाके। ये एक बहुत बड़ी नई चीज़ जो करने जा रहे हैं, ब्रांडिंग ऑफ द मार्केट। यहाँ पे जो व्यापारी बात बता रहे हैं वो ये है कि सरकार ने फैसला लिया है कि यहाँ पर जो बाजार हैं उनकी ब्रांडिंग की जाएगी। अभी पहले फेज़ के तहत 5 बाज़ारों को चुना गया है। सरकार इसके लिए 100 करोड़ रुपए खर्च भी करेगी। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि व्यापारियों की और क्या राय है, क्या सुझाव है सरकार को। सर, आप यहाँ कमला नगर मार्केट में क्या करते हैं? मैं कपड़े का मेरा शोरूम है, मेंस एक्सक्लूसिव शोरूम अपना। हम लोगों की डिमांड भी यही है कि भाई बिजली की जो तारों का जो जाल बना हुआ है, एक तो ये हटना चाहिए। बाकी मेरे से पहले ब्रजेश जी सारी बात बता चुके हैं। CCTV कैमरेज की दिक्कत है, इन्फोर्समेंट ज़रूरत से ज़्यादा है, कोई आदमी पैदल भी हमारे बाज़ार के अंदर चल नहीं सकता। लेडीज़ टॉयलेट की बड़ी परेशानी है, पानी की बड़ी परेशानी है लेडीज़ को, मतलब लेडीज़ के लिए। और लेडीज़ का फुटफॉल हमारे बाज़ार में सबसे ज़्यादा है। टॉयलेट एक बड़ा मुद्दा है, टॉयलेट एक इशू है, पार्किंग इशू है, और पैदल चलना एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन सर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे गाड़ियाँ भी आके खड़ी हो गई हैं, ई-रिक्शे भी चल रहे हैं, रिक्शे भी चल रहे हैं, 2 पहिया वाहन भी है। जैसे चांदनी चौक में वॉकिंग हो गया, क्या उस तरह का आप चाहते हैं? वो तो बहुत अच्छा रहेगा अगर व्हीकल्स बाहर पार्क हो, या सिर्फ बड़ी बड़ी रोड्स जो हैं, जैसे बंगलो रोड हो गया, मंडेलिया रोड हो गया, यहाँ पे व्हीकल्स पार्क हो। बाकी जगह पे ई-रिक्शाज वगैरह को रुकने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जितने भी ट्रैफिक जंक्शंस हैं वहाँ से 200 मीटर तक कोई ई-रिक्शा रुकेगा नहीं, ये इंश्योर करना चाहिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम कुमार है, दर्शन कुमार। मेघना स्टोर मेरा रेडीमेड गारमेंट का हाई फैशन स्टोर। यहाँ पे और भी जो तमाम व्यापारी हैं, पवन जी ये बताइए कि मुझे ये बताइए कि यहाँ पे व्यापारी जो बातें कर रहे हैं, आप उससे सहमत है? सरकार तक ये बात पहुँच रही है क्या? रीडिजाइनिंग इतना संभव है मार्केट में? देखिए, मार्केट का रीडिजाइनिंग संभव है। मैं विकास आहूजा, कमला नगर ट्रेडर एसोसिएशन से उप प्रधान। मैं मीटिंग्स में गया हूँ, हमारे से पहले सारी समस्या को समझा गया है। ये मार्केट डिसेबल फ्रेंडली नहीं है। यहाँ पर मनीष सिसोदिया जी की ये विजन थी कि इसको डिसेबल फ्रेंडली बनाएंगे। तो जो आदमी इतनी बारीकी से सोच रहा है वो डेफिनेटली मार्केट के सुधार के बारे में ही सोच रहा है। ऑटोमेटेड पार्किंग का यहाँ पे प्रावधान है। हमने ये सजेशन दी है कि जब पार्किंग के लिए एक ऐसा ऐप बने कि जो डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहाँ पर पहले ही ये
आने वाले को समझ में आ जाए कि इस जगह पे गाड़ी खड़ी करने के प्रावधान है, वो वहीं पे जाके खड़ा होगा। जब अगर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो डेफिनेटली एक बहुत वेलकम। एक तरह से हाईटेक मार्केट बनाने की बात चले। सर, आप इतने सालों से इस बाजार को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, यहाँ पर किस तरह का बदलाव हुआ, थोड़ा पुरानी बातें बताइए। मैं सुरेंद्र मोहन छाबड़ा, चेयरमैन कमला नगर ट्रेडर एसोसिएशन की तरफ से हूँ। मैंने सन 52 में यहाँ पे शॉप खोली। सन 52 के दिन ब दिन बढ़ते आज बाज़ार पूरा रुक पे है, लेकिन सरकार की मेहरबानी से इसको फर्स्ट नंबर पे चुनने पर हमें लगता है कि ये बाज़ार अब पहले अगर 10 पैसे था अब 1 रुपये में आएगा। अच्छा, इतना तेज इतना फ़ायदा होगा। हाँ। क्योंकि थोड़ा सा ध्यान इन्होंने इधर दिया है, इससे ध्यान से बाज़ार को और बहुत ज़्यादा रुख मिलेगा। लाइटिंग की कमी, पार्किंग की कमी, ये चीज़ें हमने मेंटेनेंस आप लोगों को ही करना है, मार्केट के लोगों को, तो उसके लिए तैयार हैं। मिलके कर सकते हैं, तैयार हैं कि हमने सरकार के साथ मिलके कर सकते हैं। या आपकी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इसको फर्स्ट नंबर पे चुना और इसको तरफ ध्यान दिया। मार्केट सक्षम है सर, मेंटेनेंस करने के लिए मार्केट सक्षम है। हम अपने लेवल पे मेंटेनेंस कर भी रहे हैं और बिल्कुल तीनों एसोसिएशंस यहाँ की जो हैं मिलके पूरा सहयोग देने का वचन देते हैं। मेरे को ऐसा लगता है जी हर एक चीज़ में स्कोप है, जरा सा ऑर्गेनाइज करेंगे तो एक्सपीरियंस अच्छा मिले कस्टमर्स को। और जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर करीबन 10 लाख लोग भी आ जाते हैं एक दिन में। सो ऑर्गेनाइज करने से उनको कंफर्ट मिलेगा, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा मार्केट में आने का। एंड हाई स्ट्रीट है तो हाई स्ट्रीट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। सिंपल सी बात है, कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा। ऐसी बात है, रीडेवलपमेंट होगा और रीडिज़ाइन होगा तो यहाँ पर व्यापारियों को उम्मीद है कि फुटफॉल बढ़ेगा। और व्यापारियों का ये भी मानना है कि यहाँ पर चांदनी चौक की तरह नो व्हीकल जोन भी बन जाना चाहिए। तो अलग अलग राय है, देखना होगा कि जब फाइनल प्लान बनता है तो किस तरह से बदलाव आएंगे। जी, आपने इनकन्वीनियंस की बात की है, हम सिर्फ एक सुझाव ज़रूर देना चाहेंगे कि जो भी डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो वो टाइम बाउंड होना चाहिए। इट शुड बी टाइम बाउंड ताकि विद इन द रिक्वायर्ड टाइम कंप्लीट हो। देखो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, टाइमलाइन होनी चाहिए। जी, आपका क्या मानना है सर, टाइमलाइन होनी चाहिए, एक सही समय पर डिज़ाइन बन? बिल्कुल जी, टाइमलाइन होनी चाहिए और सब कुछ पॉसिबल है। अब सरकार ने इधर ध्यान दिया है तो सब कुछ हो जाएगा। आप लोगों का सहयोग रहेगा, आप ये कह रहे हैं? कोई आपत्ति तो नहीं है आप लोगों को? आपको लगता है कि अगर रीडिज़ाइनिंग होगी तो तोड़फोड़ हो सकती है? नहीं, फिर क्या हुआ, जो भी होगा हम साथ, हम दिल्ली गवर्नमेंट के साथ। चलिए, तो यहाँ पे व्यापारी जो हैं वो उत्साहित हैं और इस बात को लेकर बेहद स्पष्ट हैं कि मार्केट का रीडेवलपमेंट होना चाहिए, रीडिज़ाइनिंग होनी चाहिए। मार्केट कैसा है ये देखिए, यहाँ तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे बीच सड़क में ही गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ई रिक्शे भी चल रहे हैं, दोपहिया वाहन भी है। बहुत से व्यापारी यही चाहते हैं कि यहाँ पर जब लोग आएँ पैदल चलें तो उनको सहूलियत हो। दूसरा सबसे अहम बात ये भी है कि यहाँ पर जो टॉयलेट्स हैं उनकी बेहद कमी है, महिलाएं खास तौर से। उन्हें टॉयलेट्स अगर जाना है तो यहाँ पे जो मॉल अभी कुछ साल पहले बने हैं वहाँ पर जाना होता है, इससे पहले यहाँ पर ये टॉयलेट्स नहीं थे। टॉयलेट सबसे बड़ी यहाँ पर एक समस्या है। उसके अलावा पार्किंग के लिए मॉल में व्यवस्था तो है, लेकिन उसके अलावा अब यहाँ पर लोग जब पहुँचते हैं तो उनके लिए एंट्री पे ही पार्किंग होनी चाहिए, इस बात की मांग भी की जा रही। तो देखना होगा कि जब रीडिज़ाइनिंग के लिए यहाँ सर्वे किया जाता है, जो यहाँ पर एक्सपर्ट पहुँचेंगे वो किस तरीके से रीडिज़ाइन का फॉर्मूला बनाते हैं और उससे व्यापारियों को कितना फ़ायदा होता है।